नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है। दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली दोनों हम आज बताएंगे आपको। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी समय नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि पूरी क्लास देखें। तो चलते हैं दबिस्तान लखनऊ पे चलते हैं और जानते हैं कौन कौन शायर लखनऊ से हैं और कौन कौन से शायर दबिस्तान दिल्ली से हैं। तो पहले लखनऊ देखते हैं। तो दबिस्तान लखनऊ देखिए, दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात से मुराद वो खुसूसियात हैं जिनको लखनऊ के शायरों ने इख्तियार किया। तो लखनऊ के शायरों ने किन शख्सियात को इख्तियार किया है, उन सभी शख्सियात को हम आपको बताएंगे। शख्सियत तो दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात से मुराद वो खुसूसियात हैं जिनको लखनऊ के शायरों ने इख्तियार किया। तो लखनऊ के शायरों ने जिन शख्सियतों को इख्तियार किया है उनके बारे में हम जानते हैं और इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शायर हैं जो दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात से वो। देखिए आगे, दबिस्तान लखनऊ की वो खुसूसियात मुंदरजा झेल हैं। मुंदरजा झेल मतलब नीचे लिखी हुई हैं, जिनसे दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। अब दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को कैसे पहचाना जा सकता है, कौन सी उनकी खुसूसियात है, ये सब हम जानते हैं। तो इसी क्रम में आगे पॉइंट अगला है। देखिए, दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर, आराम से पढ़ते हैं साथियों। दबिस्तान लखनऊ में, चूँकि टॉपिक ये छोटा सा है तो इसलिए इसको आराम से पढ़ते हैं। दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये अब हिंदी में अगर कहें तो ये विशेषताएं बताई गई हैं दबिस्तान लखनऊ की, अगर उर्दू में कहें तो इसकी खुसूसियात बताई गई हैं। देखिए, दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा, जो भी शोरा हैं दबिस्तान लखनऊ के, उनके यहाँ निशातिया अंसर गालिब नज़र आता है। फिर से इस लाइन को पढ़िए और समझिए। आराम से पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा नहीं है, इसलिए जल्दी ख़त्म होगा। तो आराम से पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं कि दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ, जो भी शोरा दबिस्तान लखनऊ के हैं उनके यहाँ निशातिया अंसर गालिब नज़र आता है। अगला पॉइंट है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसना और बनावट बहुत ज़्यादा है, बहुत खूब है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ रियायत लफ्ज़ी, ये खुसूसियात बताई गई है। रियायत लफ्ज़ी और ज़िला जगत और तशबिया व अस्तारे का पर तकल्लुफ़ इस्तेमाल मिलता है। एक एक लाइन आप अगर वीडियो कई बार देखेंगे साथियों तो मुझे ये दावा है, यकीन है मेरा कि आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और सबसे अहम खुसूसियात ये है कि जो अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है, देखिए, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की, देखिए, अल्फाज की नोक, ठीक है, अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़ुबान में लताफत पैदा करने पर जोर दिया गया है। ये किसकी, कौन से दबिस्तान की तारीफ़ हो रही है? दबिस्तान लखनऊ की तारीफ़ हो रही है और खुसूसियात बयान की जा रही है कि देखिए,
दबिस्तान लखनऊ के शोरा ने जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफत पैदा करने पर जोर दिया है। लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात है ये। फिर अगला है कि दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ अरयानियत, फहश गोई, निसाइयत और जिन्स ज़दगी नज़र आती है। ठीक, अब आप लोग इतने छोटे भी नहीं हैं, सारी चीज़ें मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक बहुत साफ़ और अच्छे से पहुँचे। तो अगला पॉइंट है कि दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ मामला बंदी और मुबालगा आराई ज़्यादा नज़र आती है। बहुत आराम से हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ मामला बंदी, मुबालगा आराई ज़्यादा नज़र आती है। अब कौन कौन से शोरा हैं दबिस्तान लखनऊ में, कौन कौन से शोरा हैं ये भी देखिए। आगे देखिए, दबिस्तान लखनऊ के शोरा कौन कौन से हैं। इंशा हो गए, ज़ुरात हो गए, मुसहफ़ी हो गए, नासुख हो गए, आतिश हो गए, अनीस हो गए, दबीर हो गए, मीर हसन हो गए। ये सारे शोरा दबिस्तान लखनऊ के हैं। दया शंकर नसीम हैं, मिर्ज़ा शौक लखनवी हैं, जाफ़र अली हसरत हैं, फिर मुनीर शिको आबादी हैं। वहीं पे एक चीज़ और देखिए कि दिल्ली के वो शोरा जो लखनऊ चले आए। ये जो आपने ऊपर देखा ये तो दबिस्तान लखनऊ के शोरा ऑलरेडी हैं, लेकिन दिल्ली के वो शोरा जो दिल्ली से लखनऊ चले आए वो कौन कौन से हैं। मीर तकी मीर हैं और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं, सोज़ हैं, मीर हसन हैं, आरजू हैं, जुरात हैं, इंशा हैं, मुसहफ़ी हैं और मीर ज़ाहक हैं और रंगीन हैं। तो ये जो शोरा हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जुरात कौन से दबिस्तान के शोरा हैं। तो अब आप जब पढ़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप सही टिक लगा सकते हैं। लेकिन जब नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लखनऊ की जगह दबिस्तान दिल्ली भी लगा देंगे, गलत करके चले आएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी शोरा हैं, चाहे वो दबिस्तान लखनऊ के शोरा हों, चाहे वो शोरा हों जो दिल्ली से लखनऊ चले आए, ठीक है, इन सभी जो भी शोरा हैं इनको आप देखेंगे और इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे साथियों दबिस्तान दिल्ली के बारे में बताया गया है, जो भी दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात थी और दबिस्तान लखनऊ के जो शोरा थे वो हम आपको बता चुके। उनको आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कौन कौन से शोरा ऐसे हैं जो दबिस्तान लखनऊ के हैं और कौन कौन से शोरा ऐसे हैं जो दिल्ली से लखनऊ चले आए। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नाम है जो दिल्ली से लखनऊ चला आया और दबिस्तान लखनऊ का शोरा बनकर रह गया। ठीक, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। तो अब हम चलते हैं दबिस्तान दिल्ली की तरफ। दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियातें और जो भी शोरा हैं यहाँ की वो सब देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि दहलवियत। दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली में पहला पॉइंट है कि दहलवियत एक नुक्ता नज़रिया, एक अफ्ताद तबा या एक मिजाह शायरी का नाम है जिसे लखनऊवियत से मुकाबला करके समझा जा सकता है। अभी आगे इन सब चीज़ों के बारे में तफसील थोड़ी रहेगी। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि दहलवियत एक नुक्ता नज़रिया, एक अफ्ताद तबा या एक मिजाह शायरी का नाम है जिसे लखनऊवियत से मुकाबला करके समझा जा सकता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या है कि दबिस्तान दिल्ली की वह खुसूसियात मुंदरजा झेल हैं, मुंदरजा झेल मतलब नीचे लिखी हैं, जिनसे दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। अब दबिस्तान दिल्ली के कौन कौन से शोरा हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। लखनऊ में तो आपने देखा, लखनऊ में आपने देखा कि जज्बात से ज़्यादा लफ्ज़ों की नुक्ताचीनी करते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या है कि दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसी में अगला पॉइंट है कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ
तसव्वुफ़ और अखलाक का रंग नुमाया होता है। क्या? तसव्वुफ़ और अखलाक का रंग नुमाया होता है। अगला पॉइंट है इसी में, ये खुसूसियत है दिल्ली दबिस्तान की। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तर्ज बयान, देखिए एक एक पॉइंट पकड़िए कि दिल्ली दबिस्तान के शोरा के यहाँ तर्ज बयान सादा और सलीस होता है दबिस्तान दिल्ली के यहाँ। और वहीं पर अगर दबिस्तान लखनऊ का देखेंगे तो वहाँ रंगीनी मिजाज है। ठीक है, तो पकड़ सकते हैं आपकी दबिस्तान दिल्ली का कौन सा शोरा है और दबिस्तान लखनऊ का कौन सा। तो देखिए इसी पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तर्ज बयान सादा और सलीस होता है। अगला पॉइंट है, दबिस्तान दिल्ली में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया गया है। लेकिन वहीं अगर लखनऊ दबिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पर अल्फाजों के नोक और सलासत पर ध्यान दिया गया है। कहाँ? अल्फाजों पर, एहसासात या ख़यालात से ज़्यादा अल्फाजों पर वहाँ ध्यान दिया गया है लखनऊ दबिस्तान में। और दिल्ली दबिस्तान में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई की गई है, और यहाँ लखनऊ में ख़यालात से ज़्यादा अल्फाज की सफाई की गई है, अल्फाजों पर ध्यान दिया गया है। तो दबिस्तान दिल्ली में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया गया है। तो अगला पॉइंट है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ मामलात व वाक़यात सच्चे और असली होते हैं। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ मामलात व वाक़यात सच्चे और असली होते हैं। लेकिन वहीं लखनऊ में क्या है? बनावटी है। आपने पढ़ा ही है अभी। अब दोनों में अंतर करते चलिए। दोनों में जब अंतर करते चलेंगे तो आप दोनों को समझ पाएंगे। लखनऊ में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर बनावटी होती है जो वाक़यात होता है या जो मामलात होते हैं, और वहाँ पर मामलाबंदी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मामलाबंदी या मामलात जो होते हैं या वाक़यात जो होते हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं दिल्ली दबिस्तान में। और यहीं पर दबिस्तान दिल्ली के शायर शोरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं, और वहाँ लखनऊ में जज्बात पैदा किए जाते हैं, बनावटी है। और यहाँ दबिस्तान दिल्ली में शोरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं, इसलिए सोज़ व गदाज़ काफ़ी होता है। आप समझते चलें। अगला पॉइंट है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ आमद की कैफियत सारे कलाम में नज़र आती है। आमद की कैफियत सारे कलाम में नज़र आती है। अगला पॉइंट है कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ मुख्तसर गज़लें होती हैं। अब ये आप जान लीजिए कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ मुख्तसर गज़लें ज़रूर होती हैं, जिन्हें सहल मुमतना कहा जाता है। सहल मुमतना कहा जाता है। ठीक है, मुख्तसर गज़लें ज़रूर होंगी दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ, और उनमें उन्हें क्या कहते हैं? सहल मुमतना कहते हैं। अगला पॉइंट है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ ज़बान मर्दाना है। दबिस्तान दिल्ली शोरा के यहाँ ज़बान जो है वो मर्दाना है। महबूब भी बाज़ जगहों पर मर्द ही नज़र आते हैं। देखिए ये सब अंतर है जो है दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली के बीच में। इस तरह से आप दबिस्तान लखनऊ भी समझ जाएंगे और दबिस्तान दिल्ली भी समझ जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम फिर से पढ़ते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ ज़ुबान मर्दाना है, महबूब भी बाज़ जगहों पर मर्द ही नज़र आते हैं। अगला पॉइंट है कि दबिस्तान दिल्ली में वसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। वसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है दबिस्तान दिल्ली में। अगला पॉइंट है इसी के साथ कि दबिस्तान दिल्ली में इब्तज़ाल यानी अरिया निगारी से परहेज़ किया गया है। इब्तज़ाल यानी अरिया निगारी से परहेज़ किया गया है दिल्ली दबिस्तान में। तो अगला पॉइंट है कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ हमने कहा था ना कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसना और बनावट से गुरेज़ नज़र आती है। लेकिन वहीं पर लखनऊ में क्या था कि तसना और बनावट ही नज़र आती थी लखनऊ में, और दिल्ली में बनावट का कोई मामला ही नहीं है। यहाँ सब चीज़ें हकीकी होती हैं, चाहे वो एहसासात हो, चाहे वो वाक़यात हो, चाहे वो कोई कहानी हो, सारी चीज़ें हकीकत होती हैं दबिस्तान दिल्ली में। लेकिन लखनऊ में बनावट होती है। अगला पॉइंट है, मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में 3.25 शायर मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। 3.25 शायर, ये एक सेंटेंस बना करके आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था। तो ये मीर के हिसाब से, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा।
तो अगला पॉइंट है कि मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर। मीर ने खुद को यानी कि अपने आप को और सौदा को मुकम्मल शायर और दर्द को आधा शायर और सोज को पाव शायर कहा है। देखिए ये लाइन कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइन ये। मीर ने अपने आप को क्या कहा? मीर ने अपने आप को कहा मुकम्मल शायर, और किसको कहा मुकम्मल शायर? और सौदा को मुकम्मल शायर कहा। तो मीर ने अपने आप को और सौदा को तो मुकम्मल शायर कहा, लेकिन वहीं पर दर्द को आधा शायर कहा और सोज को पौवा शायर कहा। ठीक, चलते हैं दबिस्तान दहली के शोरा। कौन कौन से दबिस्तान दहली के शोरा हैं? कौन कौन से दबिस्तान दहली के शोरा हैं? तो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, दर्द, सोज, नसीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, ज़ोक, इन सभी शोरा जो दबिस्तान दहली के हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा साथियों, आपसे यही गुजारिश है हमारी। अगला है ज़फ़र, मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, गुलशन बेखार इनको कहते हैं, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दाग दहलवी। ठीक है, ये तो दहली दबिस्तान के शोरा हैं। इसके नीचे फिर लिखा है, नहीं नीचे नहीं है, ये दहली दबिस्तान के शोरा हैं। ठीक, तो ये एक बार फिर आप पढ़ लें। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, दर्द, सोज, नसीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, ज़ोक, ज़फ़र, मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता जिन्हें गुलशन बेखार कहा जाता है, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दाग दहलवी। तो ये सब दहली दबिस्तान के शोरा हैं। तो आपका ये 2 पॉइंट था, 2 टॉपिक था, काफ़ी लंबा नहीं था, छोटा था। पहला था दबिस्तान लखनऊ और दूसरा है दबिस्तान दहली। इसके बाद हम आपको दहली कॉलेज पढ़ाएंगे, सर सैयद तहरीक पढ़ाएंगे। ठीक है, दहली कॉलेज हो गया, सर सैयद तहरीक हो गया। चूँकि दहली कॉलेज थोड़ा सा उसको तफसीली पढ़ाना पड़ेगा आपको, थोड़ा लंबा है, तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज शाम तक पढ़ाएं उसको। अगर आज नहीं पढ़ा पाए तो सुबह सुबह हम पढ़ाएंगे उसको। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोगों को पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक गुजारिश आपसे हमेशा रहती है मेरी कि आप सभी लोग जो हमारा जीएस का क्लास रहता है उन सभी क्लासों को देखिए, क्योंकि आप जीआईसी के पेपर में 40 नंबर का जीएस आता है और जीएस में हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन चारों के अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मैं जो है जल्दी ही शुरू करूंगा करंट अफेयर्स, और मैं सोच रहा हूं कि जल्दी करंट अफेयर्स शुरू करें और उसको इस तरह से शुरू करें कि आप उनको जो है जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको 6 से 8 सवाल के बीच में करंट अफेयर्स से मिलेगा। बाकी हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्टों से मिलेगा जो मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ। और हिंदी एक सब्जेक्ट मैं अलग से पढ़ाता हूँ। हिंदी इसलिए पढ़ाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है। तो आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये ज़रूरी है कि आपको जितने सब्जेक्ट मिलें वो आपको बहुत ही मुफीद रहेंगे। आप सारे सब्जेक्टों को पढ़ा करें। मैं आपको पढ़ाता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, हमारे सारे सब्जेक्ट को पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें। साथ ही साथ हमारा चैनल जिन भाइयों ने या जिन बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरी दिली गुजारिश है मेरी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो गरीब हैं, जो दूर दराज के रहने वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तमाम चैनल हैं जो पैसा लेके पढ़ाते हैं, लेकिन हम हैं साथियों, हम हैं आप लोगों के साथ, हम फ्री में सारा चीज़ पढ़ाते हैं और ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और आप जब सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।